नील सरोवर श्याम। भगवान श्री नारायण जो नीलांबर है ना, ऐसे भगवान कमल के समान नीले श्याम वर्ण वाले भगवान, पूर्ण खिले हुए कमल की पुष्प के समान जिनके नेत्र हैं। कहा जाता है ना कमल नयन, कमल नयनी, कमल के समान जिसके नयन हो अर्थात कमल नयन। किसी किसी के नयन मृग के जैसे होते हैं तो उसको कहते हैं मृग नयनी, सब आप जानते हैं। वो भगवान के कमल पुष्प के समान नेत्र हैं। ऐसे भगवान नारायण जो कहां वास करते हैं, क्षीर सागर में वास करते हैं। वो आकर के मेरे हृदय में वास करे। अब ध्यान पूर्वक सुनना कि जो क्षीर सागर में रहते हैं वो अपने हृदय में कब आएंगे, जब हमारा हृदय भी सागर के समान हो जाएगा, क्योंकि वो तो सागर में ही रहते हैं ना। अब हृदय सागर के जैसा कब होगा, जैसे थोड़ी सी बरसात होती है तो नदी नालों में उफान आ जाता है और नदी नाले उमड़ उमड़ करके घुमड़ घुमड़ करके अपने जल के प्रवाह को बढ़ा लेते हैं, कई बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देते हैं। तो अगर नदी और नाले के जैसा हमारा हृदय होगा, मन होगा, और हम भगवान को बुलाएं कि हे क्षीर सागर वासी भगवान हमारे हृदय में आकर के वास करो, तो भगवान आने वाले नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाएंगे, छोटी छोटी बात को मन पे रख लेंगे, तो भगवान आने वाले नहीं है। हमको अपना हृदय सागर के जैसा बनाना पड़ेगा कि कितना भी कोई बुरा भला कह दे, ये नदियां पता नहीं क्या क्या ले जाकर के सागर में डाल देती हैं। सागर कभी मना करता है क्या? नदियों में उफान आ जाता है परंतु सागर में कभी बाढ़ नहीं आती, वो शांत रहता। क्यों? क्योंकि जो शांत होता है भगवान वहीं पर वास करते हैं। इसलिए राम की कथा आप करा रहे हैं तो अपने जीवन में इस बात को आज की कथा से गांठ बांधना चाहिए कि छोटी छोटी बातों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करें और उन बातों को सागर की तरह हमको गहर गंभीर बनकर के अनुकरण करना चाहिए। तब तो राम कथा कराना हमारा सार्थक है। अन्यत्र हम छोटी छोटी बातों के ऊपर नुक्ताचीनी करते रहे तो फिर राम कथा केवल आप मनोरंजन के लिए आए हैं, ये बात तय मान ली जाएगी। ये मनुष्य वृत्ति और ये बात यहीं से समझ में आती है और इसको सत्संग के माध्यम से जीवन में उतारा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि सठ सुधर रहे सत संगति पाई, 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 पारस परस को धातु सुहाई, पारस परस को धातु सुहाई। एक बात बताएं, पारस क्या करता है? कुधातु अर्थात लोहे को सोना बना सकता है, परंतु ये जो कथा है ना, ये कुधातु को धातु नहीं बनाती है, ये डायरेक्ट अपने जैसा पारस बना देती है। सुधार कर करके व्यक्ति दूसरे का सुधार भी करने लगता है। ये सत्संग की महिमा है भाई। अगर पारस को लोहे से छुआओगे तो लोहा क्या बन जाएगा? सोना बन जाएगा, पारस तो नहीं बनेगा ना। उस लोहे को दूसरे सोने को छुआओगे तो वो सोना बनने वाला नहीं है। परंतु यहां बाबा कहते हैं कि सठ सुधर रहे सत संगति पाई, 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 पारस परस जो परमात्मा की कथा है वो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। तो भगवान कब आकर के हमारे हृदय में विराजमान होंगे? जब हमारा हृदय सागर हो जाएगा और हम छोटी मोटी बातों पर कभी कोई चिंतन नहीं करेंगे, कोई विवाद नहीं करेंगे, हर बात को सागर की तरह गंभीरता से सहन करेंगे, तब ये सोठा काम करेगा। और क्या करेगा?
कि करहु सो मम और धाम। हे परमात्मा, आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। ये बाबा कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, और उनका हृदय वास्तव में सागर के जैसा हो गया है। आगे आप कथा सुनेंगे, सागर की तरह उनका व्यवहार है। भगवान से कहते हैं कि आप क्षीर सागर में वास करते हैं, मेरे हृदय में भी आओ। भगवान आकर के विराजमान होते हैं। आगे कहते हैं कि कुंद इंदु समदे, यहां भगवान नारायण की प्रार्थना की है, और इस सोल्ठे में बाबा कह रहे हैं कि कुंद इंदु समदे। ये किसकी प्रार्थना है? ये प्रार्थना है भगवान शंकर की। भगवान शंकर का शरीर कैसा है? कुंद इंदु समदे है। जैसा मोगरे का फूल होता है एकदम सफेद, यहां वो वर्णन कर रहे हैं बाबा ठाकुर साहब कि भगवान शंकर मोगरे के फूल की तरह सफेद, चंद्रमा के समान गौरवर्ण, इंदु समदे। इंदु मतलब, इंदु अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के समान इनका गौरवर्ण है। और उमा रमन करुणा अयन, उमा अर्थात माता पार्वती के प्रियतम है और सदा दया के धाम है। ऐसे भगवान शंकर को मैं वंदन कर रहा हूं। कैसे भगवान शंकर? कि जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन, कुंद इंदु समदे, कुंद इंदु समदे, अच्छा, आप लोग जिस समय आरती करते हैं तो एक श्लोक आरती के बाद में कहते हैं, वो क्या? कर्पूर गौरम कर्णामृतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वतंसं हृदयारविन्दे भवानी सैव। इस श्लोक को आप क्या समझते हैं? कपूर लगाने का श्लोक है क्या? जब ये श्लोक होता है तुरंत लोग कपूर लगा लेते हैं। कपूर का नहीं है, ये भगवान शंकर की प्रार्थना ही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ प्रार्थना की है कि कुंद इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन। और ऐसी कृपामयी दृष्टि भगवान शंकर की है कि जो दीनों पर दया, जाहि दीन पर नेह, जो दीन पर दया करे, ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना कर रहा हूं और वो मेरे ऊपर कृपा करें। फिर जो है गुरु महाराज के चरणों की वंदना की। बाबा कहते हैं कि बंदा हूं गुरु पद कंद, कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। देखिए गोस्वामी पाद ने कितनी सुंदरता के साथ अपने गुरु की वंदना की। क्या कहा कि बंदहु गुरु पद कंद, मैं गुरु महाराज के चरणों की वंदना कर रहा हूं। अब गोस्वामी पाद के गुरु भगवान शंकर भी हुए, परंतु वैसे इनके गुरु का नाम है स्वामी हरिहरानंद, हरिहरानंद जी महाराज इनके गुरु हैं।
और गुरु का नाम सीधे लेना नहीं चाहिए। गुरु तो साक्षात भगवान है, तो गुरु का नाम, कुछ नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरुर नाम। और पति का नाम, पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए, परंतु हमें तो आज लगता है कि बिना नाम लिए काम चलता नहीं होगा ना, तो नाम तो ये ले। अच्छा, पहले समय में तो ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी माता नहीं लेती थी। जो घर में बड़ा बेटा होता था उसको मां लाला कह करके ही बुलाती थी, या भैया कह करके बुलाती थी। ये पद्धति है। गुरुर नाम हो, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो बाबा गोस्वामी जी ने कितनी सुंदरता से अपने गुरु का नाम यहां पर लिया, सुनिए। बंद हूं गुरु पद कन, मैं अपने गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, और नाम भी लिया है कृपा सिंधु, जो कृपा के सिंधु है। कौन? नर रूप हरि, तो उनके गुरु का नाम था हरिहरानंद महाराज। तो उन्होंने किया कि जो नर के रूप में, नर को पहले कर दिया, नरहरिदास इनके गुरु का नाम, नरहरिदास। तो उन्होंने नर को रखा, बीच में रूप डाल दिया, नर रूप, जो नर के रूप में साक्षात हरि है। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। नरहरिदास जी महाराज का नाम सीधे नहीं लेकर के रूप को बीच में फिट कर दिया और कह दिया कि कृपा सिंधु नर रूप हरि। हमारे गुरु महाराज क्या करें कि महामोह, जो मोह ये छाया हुआ है, और कहीं ऐसा मोह मुझे ना हो जाए कि मैं इतने बड़े ग्रंथ को लिखने जा रहा हूं, और अगर ये मोह हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो ये महामोहतम पुंज, जो बहुत बड़े मोह का पुंज है, उसको सूर्य की किरण की तरह, जैसे सूर्य आता है तो कैसा भी अंधकार हो अपने आप दूर हो जाता है, ऐसे ही गुरु की कृपा हो और मेरे मन का जो अंधकार है उसका नाश करें। इस प्रकार से महाराज ने वंदना की है। गुरु महाराज की वंदना करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आओ रे भक्तो गुरुवर के द्वार, गुरुवर के द्वारे पे भीड़ अपार, वो घड़ी आ गई भक्तों, गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेगी, कृपा से जीवन की छलियां खिलेंगे, गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे, कृपा से जीवन की छलियां खिलेंगे। आओ रे भक्तों गुरुवर के द्वार, आओ रे भक्तों गुरुवर के द्वार, गुरुवर के चरणों में भीड़ अपार, गुरुवर के द्वारे में भीड़ अपार, वो घड़ी आ गई भक्तों, गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे, कृपा से जीवन की बगिया खिलेंगे, गुरुवर के चरणों में सब कुछ मिलेंगे, कृपा से जीवन की बगिया खिलेंगे।
गुरुवार महाराज की वंदना की है और इसके पश्चात गुरु के चरणों की वंदना की है। सज्जनों, ये मानस क्या है? मानस सर, मानस एक सरोवर है। जैसे कोई भी सरोवर होता है, उस सरोवर में कितने घाट होते हैं? पहले समय में जो सरोवर होते थे, गांव में, आप लोग गांव से भी संबंध रखते हैं, तो सरोवर होता है, तालाब होता है, उसमें 4 घाट होते हैं, चारों दिशाओं से घाट होते हैं ना। थोड़ा सहयोग करते चलेंगे तो आनंद आएगा। ये क्या है? सर है। मान, एक मान सरोवर है। मान सरोवर की यात्रा बड़ी कठिन है, तो यहां की यात्रा भी कोई सरल नहीं है। मान सरोवर की यात्रा करने के लिए जो है बहुत अटकलें आती है। बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ आदि पर्वतों को नागते हुए मान सरोवर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी जो लोग आते हैं वो भी ये मान के चलिए हम मान सरोवर ही जा रहे हैं। कई बार तो रास्ते में पर्वत मिल जाते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा अरे कथा में जा रहे हैं। उनके लिए कथा में जाना बड़ा अजूबा हो जाता है। अरे कब से भगत बन गए? जिन्हें कथा में नहीं आना है वो बीच में रोकते हैं। वो ये छोटे मोटे पर्वत नहीं है, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं। अच्छा, कई लोग उन पर्वतों की अटकल में रुक भी जाते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं तो चलो यही बैठते हैं, गप लगाएंगे, और वो इस सरोवर तक आने से वंचित रह जाते हैं। जैसे मान सरोवर है, उसी प्रकार से मानस भी एक सरोवर है, सर है। अब सरोवर में व्यक्ति क्यों जाता है, सब वर्णन आपको श्रवण कराने जा रहे हैं कि इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर के कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कौन कौन से 4 घाट हैं? ज्ञान घाट, एक घाट का नाम ज्ञान घाट, एक घाट है भक्ति घाट, दूसरा है कर्म घाट, और तीसरा कर्म घाट, और चौथा शरणागति घाट। जैसे सरोवर के जो घाट होते हैं, उन घाटों में सब घाट अलग अलग व्यवस्था का रहता है। उन्होंने कहा भाई कोई घाट पर केवल राजा ही स्नान करने जाते हैं, है ना। किसी घाट पर व्यक्ति, सभी के लिए होता है कोई घाट। किसी घाट पर केवल वस्त्र का प्रक्षालन किया जाएगा, यहाँ पर कपड़े ही धोए जाएंगे, वहां स्नान नहीं किया जाएगा। और किसी घाट पर स्नान करा। 4 घाट की व्यवस्था पहले से बनाई गई है। इसी प्रकार ये मानस रूपी सरोवर में भी कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला है ज्ञान घाट, और ज्ञान घाट पर जो कथा हो रही है, वो कथा कौन कह रहे हैं? ज्ञान घाट पर जो कथा हो रही है, उस कथा के वक्ता हैं भगवान शंकर जी, और श्रोता है माता पार्वती। पार्वती ने कथा को सुना, शंकर ने कथा को कहा है। ये ज्ञान है। भगवान शंकर ने जितनी भी बातें मानस में कही, वो सब बातें ज्ञान की है। भगवान शंकर ने समझाया था माता सती को भी कि भगवान के चरित्र पर संशय नहीं करना चाहिए। ज्ञान दिया, परंतु उन्होंने नई बात को माना तो दुख उठाना। तो ज्ञान घाट के वक्ता है भगवान शंकर जी। इसके बाद आता है भक्ति घाट। भक्ति घाट के वक्ता हैं काकभूषुंडी जी, और श्रोता कौन है? गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी ने कथा कही और गरुड़ जी महाराज ने कथा को सुना है। इसके बाद आता है कर्म घाट, जहां पर कर्म प्रधान है, और इस घाट के वक्ता हैं महाराज याज्ञवल्क्य ऋषि, और श्रोता हैं भरद्वाज ऋषि। और चौथा घाट है, वो है शरणागति घाट, जिस घाट के वक्ता हैं गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज।
यहाँ श्रोता भी स्वयं है और वक्ता भी स्वयं है। जब भी उनको लगता है तो अपने मन को सुनाते हैं और वो क्या कहते हैं, पाहि ना केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। पाहि ना केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। राम भज सुन सठ मन, राम भज सुन सठ मन। अपने मन को सुनाते हैं कि अरे मन, मूड इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, गणिका अजामिल व्याध गीत, गणिका अजामिल व्याध गीत, पापी तरे जहाँ अभिघरा। कहते हैं कि जहाँ पर गजादि खल आदि को भगवान ने तारा है, ऐसे मन तू भगवान का सुमिरन कर। तो इस स्थान के वक्ता भी तुलसीदास जी महाराज हैं और श्रोता भी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो ऐसे जो है मानस के 4 घाट हैं, चारों घाटों के वक्ता अलग अलग हैं, श्रोता अलग अलग हैं। अब ये सरोवर में जब व्यक्ति जाता है तो उस व्यक्ति को क्या करना है ये वो स्वयं जानता है। जैसे कोई व्यक्ति सरोवर के किनारे गया तो किसी किसी का मन होता है नहाने का, तो जो नहाने जाएगा वो उस घाट पे जाएगा जहां पर नहाने की व्यवस्था बनी हो। तो नहाने वाला घाट कहलाता है ज्ञान घाट। अच्छा, नहाने वाले व्यक्ति को जल कैसा चाहिए? कोई व्यक्ति अगर नहाने का विचार करे तो उसको जल चाहिए एकदम स्वच्छ निर्मल जल चाहिए, और दूसरा अगाध जल चाहिए। खूब गहरा जल होगा तो उसको नहाने में ज्यादा आनंद आएगा। तो अगर जो व्यक्ति इस सरोवर में आकर के नहाना चाहता है तो आराम से किस घाट पे जाना चाहिए? उसको ज्ञान घाट पर जाना चाहिए, और ज्ञान घाट पर जाकर के खूब स्नान करे और आनंद के साथ में भगवान की कथा का सुमिरन करे, क्योंकि यहाँ के वक्ता भगवान शंकर है। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, बरनत सोई बर बारी अगाधा। भगवान की महिमा का वर्णन करने में कोई बाधा नहीं है इस घाट पर। ऐसा ये घाट है जहां पर जल अगाध है, जिसके जल का कोई पता नहीं है। ये भगवान कथा रूपी घाट पर सब तरह के लोग आते हैं। कोई कोई स्नान करने आता है, अच्छा कोई कोई केवल देखने आते हैं कि जल ठीक ठाक है कि नहीं है, जल अर्थात उनने का वक्ता ठीक है कि नहीं, वादक ठीक है कि टेंट पंडाल कैसा लगा है, ये भी देखने आते हैं ना। वो दूर से ही चले जाते हैं, वो सरोवर के घाट से ही वापस हो जाते हैं। तो ऐसे भी लोग आते हैं, परंतु जो सरोवर में आता है वो देखता है कि अब मैं स्नान करता हूं तो बढ़िया बैठ के ज्ञान रूपी कथा को श्रवण करते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो स्नान करने नहीं आए, केवल पान करने आए, प्यास लगी हो तो उन्होंने कहा चलो 2 आचमन कर लेना चाहिए जाकर के जल। तो ऐसे व्यक्ति भी इस घाट पर आते हैं, परंतु उन्हें किस घाट पर आना चाहिए? भक्ति के घाट पर आना चाहिए। ज्ञान घाट की तलाश उनको नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जल पीने वाला व्यक्ति चाहेगा कि जल एकदम निर्मल होना चाहिए। जहां पर जल निर्मल भी हो, स्वच्छ जल है परंतु वो खारा है, तो पीने में आनंद नहीं आएगा। वो व्यक्ति चाहेगा कि जल स्वच्छ भी हो, ठंडा भी हो और मधुर भी हो, मीठा हो, तो उसको जल पीने में आनंद आएगा। तो ऐसे व्यक्ति जिनको प्यास लगी है और वो जल पीना चाहते हैं, वो रामचरितमानस के इस घाट पर, भक्ति घाट पर उनको जाना चाहिए, जहां कैसा जल है? प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता शीतलताई। ऐसा ये घाट है जहां पर भगवान की प्रेममयी भक्ति का वर्णन नहीं किया जा
सकता है और शीतलता यहाँ पर प्रदान होती है, इस घाट पर उस जीव को आना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति भाई अपने वस्त्रों को धोना चाहता है, कपड़े धोना चाहता है, तो वो क्या चाहेगा? जल कैसा होना चाहिए? मटमैले जल में कपड़े धुलेंगे क्या, जिसमें खुद ही गंदगी हो? वहां कपड़े धुल नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति वस्त्रों को धोना चाहे अर्थात अपने पापों को धोना चाहता है, तो वो उसके लिए भी ऐसा घाट चाहिए जहां पर गहरा जल हो, स्वच्छ जल हो और क्या हो, अगाध ज्यादा जल होना चाहिए। अगर थोड़ा सा जल है और अपन ने गंदे वस्त्र धो लिए तो वो जल भी गड़बड़ हो जाएगा, और बहुत ज्यादा जल होगा, अगाध होगा, तो वो गंदगी भी साफ कर देगा और स्वयं भी गंदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अपने विकारों को, अपने मन की मलिनता को, अपने दुर्गुणों को, अपने अवगुणों को धोना चाहता है, वो व्यक्ति इस कर्म घाट पर आना चाहिए जहां के वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि है। ये 3 घाट के 3 तरह के श्रोता। अब चौथा घाट है शरणागति घाट। शरणागति घाट के वक्ता है महाराज तुलसीदास जी, और वह श्रोता भी तुलसीदास हैं। ऐसे जीव जो ये कहते हैं कि भगवान हम कुछ नहीं जानते, हम केवल आपकी शरण में हैं और आप हमें अपनी शरण में जगह दे दीजिए, ऐसे जीव जो हैं इस घाट पर जाकर के अपना मंजन पान कर सकते हैं। राघवेंद्र सरकार ने इन सभी घाटों के वर्णन में सबने कुछ ना कुछ सबको दिया, तो तुलसीदास जी से भी पूछा कि आप इस घाट से मुझे क्या प्रदान करेंगे? तो कहा कि भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा जो शरणागति घाट है ना, वो एकदम कैसा है? अगर आप किसी से कहें कि मैं आपकी शरण में हूं या किसी के अधीन हो जाए तो ऐसा लगता है कि ये बहुत हल्का व्यक्ति है। तो तुलसीदास जी ने यही कहा कि मेरे पास देने के लिए जो है कुछ नहीं है, हल्कापन है, मेरी दासता है। तो भगवान से कहा कि मैं आपको जो देने जा रहा हूं ये मेरे लिए अवगुण है, परंतु आपके लिए ये गुण हो जाएगा, इस घाट के लिए ये गुण हो जाएगा। जैसे शरणागति घाट पर जो व्यक्ति जाएगा और वो शरण ग्रहण करके जलपान करना चाहे, तो आप ये बताइए कि पानी निर्मल हो, जल निर्मल हो, स्वच्छ हो, परंतु वो भारी हो, तो कोई पीता है क्या? भारी पानी कैसे होता है, वो आपको कैसे स्पष्ट किया जाए? कहीं कहीं आप जाते हैं जैसे, तो कहते हैं भाई यहाँ का जल बहुत भारी है, अर्थात पचता नहीं है, यहाँ का पानी भारी है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जो मेरे में अवगुण है, मैं बहुत हल्का व्यक्ति हूँ, अगर मैं आपको ये दे दूंगा तो ये हल्कापन आपके पास आ जाएगा, अर्थात इस घाट का जल हल्का हो जाएगा। और जल वही पीने में अच्छा होता है जो एकदम हल्का होता है और शरीर में पुष्टता प्रदान करता है। भारी जल तो गरिष्ठ हो जाता है। तुलसीदास ने कहा कि जो मेरा अवगुण है वो आपका गुण बन जाएगा। मेरे पास वो अवगुण के रूप में है, परंतु आपके पास जाति गुण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वो घाट शरणागति घाट है, और यही शरणागति घाट पर हमें कथा को श्रवण करना चाहिए। मैं ऐसा कहूंगा, परंतु आपको जिस घाट पे श्रवण करना हो आप उस घाट पे जाकर के कथा श्रवण कर सकते हैं। 4 घाट है, परंतु उत्तम घाट तो शरणागति घाट ही है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम आपकी शरण में हैं, और भगवान की शरण में जो आ जाता है फिर उसको दुनिया में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा,
होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो हो देखा जाएगा। जगत तुझसे लगा दे, जो होगा देखा जाएगा।
परमात्मा के चरणों में लगन लगे। और ये 4 घाट हैं मानस के, इन 4 घाटों में अपने अपने हिसाब से आप अब तय कर लेना कि आपको किस घाट का श्रोता बनना है। कथा सभी घाटों पर बराबर चलेगी। जो जिस घाट का व्यक्ति होगा वो अपने ऊपर उस कथा को लेकर के और अपने जीवन को कृतार्थ करके चले। बाबा कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुहास सरसे मुरागा। और अमी मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरज परिवार। ये भगवान की जो कथा है और भगवान गुरुदेव के चरणों की गुरुपद, गुरुदेव भगवान के पदों की मैं चरणों की रज की वंदना करता हूं, जो बड़ी सुंदर है और अनुराग रूपी रस को पूर्ण करने वाली है। कलिमल के जितने दोष हैं उन दोषों को दूर करने वाली ऐसी गुरु के चरणों की रज की वंदना की है। और स्वामी पाद जी महाराज कहते हैं आगे वंदना करते हुए, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मैं गुरु महाराज के चरणों के नाखून की वंदना करता हूँ, जो ज्योति के समान, मणि के समान ज्योति में हैं, जिनका स्मरण करने मात्र से, सुमिरन करने मात्र से दृष्टि कैसी हो जाती है? दिव्य हो जाती है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। ऐसे गुरु के चरणों की वंदना है। अब ये दिव्य दृष्टि क्या है? जिस दृष्टि में किसी का दोष दिखे ही नहीं, सब में क्या दिखे? गुण दिखे, सब में राम दिखे। ऐसी दृष्टि कब होती है? जब गुरु के चरणों की वंदना होती है, जब गुरु महाराज की कृपा होती है, उनके चरणों की वंदना का फल प्राप्त होता है, तो जीव क्या देखने लगता है? सिया राम मैं सब जगह जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोरी पाणी, करहु प्रणाम जोरी पाणी। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। हृदय की जो दृष्टि है वो दिव्य हो जाती है और फिर किसी का दोष दिखाई नहीं देता है। ऐसे गुरु महाराज के नख रूपी मणि की मैं वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत मंगल किया है अपने ग्रंथ का, इतना मंगल किया, इतना मंगल किया। और एक बात बताएं, जितना मंगल किया है इसी का ये प्रभाव है कि बाकी सब ग्रंथ कम गाए जाते हैं, कम पढ़े जाते हैं, परंतु गोस्वामी पाद महाराज तुलसीदास जी की रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है। ये उनके मंगल का ही प्रभाव है। ये मंगल ही कर रहे हैं गुरु जी की वंदना की। और आगे गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। ये नयनों के लिए क्या है? अंजन है। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अगर हमारे ज्योति में, हमारे नेत्रों में कोई दोष आ जाए, कोई खराबी आ जाए, तो जैसे अपने आंख में कोई गड़बड़ी आए तो ड्राप डालते हैं ना, तो आंख ठीक हो जाती है। और थोड़े दिन ड्राप से काम नहीं चले तो फिर दूसरी आंख
जो आप लोग लगा लेते हैं, है ना। अब जो समय है पता नहीं, हमको भी लग जाए, परंतु व्यवस्था है एक ना। तो इस प्रकार से जो भगवान गुरु महाराज के चरणों की ज्योति है और उनके कृपा से, उनके चरणों की जो कृपा है वो मेरे लिए नैनों का अंजन है, अंजन का कार्य करती है। गुरु की वंदना के बाद तुलसीदास जी महाराज ने वंदना की है महिषुर की। महिषुर कौन? महिषुर पृथ्वी के देवता, और पृथ्वी के देवता कौन हैं आप सब जानते हैं। बाबा कहते हैं कि प्रथम प्रबंध हूँ प्रथम महिषुर सब
धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्वास, कल्याण हो, गौ माता की जय हो, पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्मात्री जी महाराज जी की जय हो। हर दुख हर दारिद्र्य हर नम पार्वती पदे हर 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 महादेव। कल ठीक 3 बजे पुनः कथा आरंभ होगी। आप प्रसाद लेकर आरती लेके उधर जाओ भाई, ये 12 नहीं 5 बजे चल जाएगा, उधर जाओ